11 रुकनी वफ्द ने राजभवन में उपराज्यपाल यानी एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात की। वफ्द की सदारत पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला ने किया और इस वफ्द ने केंद्र सरकार से मरकजी सरकार पर दबाव बनाने के अलावा बारिश, सैलाब और साथ ही साथ लैंडस्लाइडिंग और डूबते गांव से प्रभावित लोगों की राहत पुनर्वास का मुद्दा उठाया। साथ ही उन्होंने राज्य का दर्जा बहाल करने की भी मांग की। तो कांग्रेस के 11 रुकनी वफ्द ने आज मुलाकात की है एलजी मनोज सिन्हा के साथ ही सैलाब मुतासरा और लैंडस्लाइडिंग में हुए नुकसानात के हवाले से फैसला लेने की बात कही और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम स्टेटहुड के मुद्दे पर भी बातचीत करेंगे। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्य प्रवक्ता और जडीबल से रुकने असेंबली तनवीर सादिक ने जम्मू कश्मीर में आने वाले विधानसभा सत्र की तारीखों की ऐलान का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास इस सेशन के दौरान चर्चा के लिए कई मुद्दे हैं। साथ ही तनवीर सादिक ने कहा कि असेंबली सेशंस में अपोजिशन भी काफ़ी अहमियत का हामिल है और एक तरह से उनकी भी जो किरदार निभाता है अपोजिशन वो भी अहम रखता है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस सेशन में छात्रों के लिए, तलबा और तलबात के लिए रिजर्वेशन का मुद्दा भी उठाया जाएगा। असेंबली सेशन है जिसमें काफी ज्यादा देर हुई थी, पहले अगस्त फिर सितंबर, अब जाके उसकी डेट्स आ चुकी है। अक्टूबर में यहाँ पे एक सेशन होगा। कई सारी बातें हैं जो पिछली बार डिस्कस नहीं हो पाई थी, भले फिर आप अल्कोहल बैन की बात कर लीजिए, लैंड रिजर्वेशन की बात, या कई सारे मुद्दे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी उठाए थे। इस वक्त हमारे साथ पार्टी के सीनियर लीडर, चीफ स्पोक्सपर्सन एमएलए जडीबल तनवीर सादिक साहब हैं। सादिक साहब, किस तरह से देख रहे हैं आप? डेट्स भी सामने आ गई हैं, किस तरह की तैयारी और क्या कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन होंगे जो इस बार छेड़े जाएंगे? अच्छी बात है, जब भी असेंबली कन्वीन होती है, सेशन बुलाया जाता है, तो ये एक वाहिद प्लेटफॉर्म है जहां लोगों के सवाल, लोगों को जवाब मिलते हैं, उनके जो मसाइल हैं उनके, और असेंबली मेंबर के पास एक मौका मिलता है वो अपने इलाके, अपने जो मुद्दे हैं उसको उजागर करे और गवर्नमेंट से जवाब ले कि इन मुद्दों पे क्या क्या हुआ। अच्छी बात है, हर एक जो असेंबली मेंबर है उससे 5 स्टार्स और अनस्टार्ड सवाल पूछे गए हैं। बिल्स की बात हुई है, जो आपका रेजोल्यूशंस है उससे मांगे गए हैं। तो एक अच्छी बात है कि एक टाइम मिलेगा लोगों के जो मसाइल हैं उनको उजागर करने में। हम उम्मीद करते हैं एक अच्छे माहौल में सेशन हो, अपोजिशन भी इसमें सपोर्ट करे क्योंकि वो भी पहले एमएलएज हैं, उसके बाद बाकी चीज़ हैं। तो मुझे लगता है एक अच्छा कदम है, एक अच्छी माहौल में सवाल जवाब हो और वही हम चाहते भी हैं। पिछली बार हमने देखा कुछ इंपॉर्टेंट बिल्स थी जो टेबल नहीं हो पाई थी किन्हीं कारणों की वजह से। इस बार आपकी तरफ से जो कोई प्रस्ताव रहेगा सामने असेंबली में? देखिए, नॉर्मली क्या होता है, जब बिल वहाँ पिछले असेंबली में नहीं उठती है तो वो कैरी फॉरवर्ड होती है। अब इसका रूल मुझे नहीं पता है कि इस बार असेंबली सेक्रेटेरिएट ने उसमें क्या किया है। उम्मीद करते हैं जो भी इम्पोर्टेंट बिल्स हो, जो भी लोगों के हित में बिल्स हो, जो भी लोगों के फायदे में बिल हो, उसको उठाया जाए, रेजोल्यूशन आए, सवाल जवाब अच्छे हो, ताकि जो लोगों की जो बात है वो आवाम में उठे और गवर्नमेंट उसका जवाब दे। सवाल जैसे कि रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन है, स्टूडेंट्स की एक देरीना मांग है, उसको लेके कुछ आप लोग सोच रहे हैं, या डेली वेजेस को लेके जो आपने कहा था उसको लेके? वो भी सवाल पूछे, असेंबली एक प्लेटफॉर्म है, पूछे और गवर्नमेंट से जवाब ले। अब जहाँ तक रिजर्वेशन की बात है या बाकी चीज़ है, उसमें जो चेयरमैन है उनकी सकीना जी, उनने तो उस पर क्लियर कर दिया। बट जिस तरह मैंने कहा, ये एक ऐसा वाहिद प्लेटफॉर्म है जहाँ कोई भी सवाल जो लोगों का है वो पूछा जाएगा। मैं भी शायद ये सवाल पूछूंगा गवर्नमेंट से, मैं भी बहुत सारे सवाल पूछूंगा जो लोगों के हित में है, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट उसका जवाब देगी। शुक्रिया। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफी। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के नगरोटा और बडगाम सीटों पर उपचुनाव कराने के फैसले का स्वागत किया है। बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा है कि हम हमेशा से चाहते थे कि नगरोटा और बडगाम सीटों पर जल्द से जल्द इंतखाब हो। हम इस कदम का खैर मकदम करते आने वाले हैं। और वही अगर हम ईसीआई की माने तो अभी एक टीम है जो यहाँ पर भी आएगी जम्मू कश्मीर, क्योंकि आपको याद दिलाते चले कि 2 ऐसी सीट्स है जम्मू कश्मीर पे जिस पे अभी बाई इलेक्शंस होने वाले थे, पेंडिंग थे, जिसमें से एक नगरोटा की सीट है और वही अगर हम बात कर लें कश्मीर में तो बडगाम की सीट है जो सीएम उमर अब्दुल्ला के पास थी, उन्होंने वो छोड़ दी है। इस वक्त हमारे साथ भाजपा के सीनियर लीडर स्पोक्सपर्सन अल्ताफ ठाकुर जुड़े हैं, मजीद बात करते हैं। ठाकुर साहब, किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि अब तो लगभग 11 महीने हो गए, रूल के हिसाब से देखो तो 6 महीने के अंदर अंदर ही इन 2 सीट्स पे भी इलेक्शन होना चाहिए था। आपकी तैयारी कैसी है इन 2 सीट्स? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहती ही थी कि जो नगरोटा और बडगाम की सीट है वहां जल्द से जल्द इलेक्शन हो जाए।
अब बिहार इलेक्शन के साथ ये बात आ रही है कि जम्मू कश्मीर की जो सीटें रह गई थी, चाहे वो नगरोटा हो चाहे बड़गाम हो, वहाँ भी इलेक्शन कराए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी इसका खैर मकदम करती है, वेलकम करती है। जहाँ तक तैयारियों का ताल्लुक है, देखिए भारतीय जनता पार्टी एक नेशनल पार्टी है और हर वक्त किसी न किसी स्टेट में इलेक्शन होता ही रहता है और भारतीय जनता पार्टी 24/7 इलेक्शन के लिए तैयार रहती है। और जम्मू कश्मीर में भी उसका बड़ा प्रभाव है। जिस तरह से नेशनल लेवल पे प्रोग्राम्स आते हैं इलेक्शंस को लेके, खासकर अगर आप देखेंगे कि जब इलेक्शंस आते हैं तो जम्मू कश्मीर के लोगों को बिहार, दिल्ली या दूसरी जगहों पे भेजा जाता है और वहाँ के लोगों को यहाँ इलेक्शन के दौरान भेजा जाता है। एक जो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी कि हमेशा जो पार्टी के लीडर्स है, वर्कर्स है, उनको काम में बिजी रखे और भारतीय जनता पार्टी ग्रास रूट लेवल पे और ज्यादा मजबूत हो, उसके लिए हमेशा वो तैयार रहती है और काम करती है। अब जिस तरह से इलेक्शन आने वाले हैं, बाई इलेक्शन बड़गाम और नगरोटा सीट का, भारतीय जनता पार्टी फुल्ली तैयार है और भारतीय जनता पार्टी जीतनेगी। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इन्होंने काम की है इलेक्शंस के बाद, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के इश्यूज उठाए, लोगों के मसाइल उठाए, चाहे वो सैलाब हो, चाहे वो जो नेचुरल डिजास्टर हुआ जिसमें हमारे अरबों करोड़ रुपए का फ्रूट जहां नुकसान हुआ, वहां भी भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले पहुंची और भारतीय जनता पार्टी लोगों के लिए काम करते हैं। हमने कभी वोट बैंक की सियासत नहीं की, लेकिन हम उम्मीद रखेंगे कि रिटर्न में भी हमें वही मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी इन दोनों सीटों पे जीत के आ जाएगी। बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। लद्दाख के रुकने पार्लियामेंट हनीफा जान ने लेह तशद्दुद को लेकर न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि लोगों पर ओपन फायर किया गया, मामले को संभाला जा सकता था। उन्होंने साथ ही लेह तशद्दुद की मजम्मत की और पूरे मामले की जुडिशियल इंक्वायरी कराने की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे मुद्दे को मीटिंग में वो जाती तौर पर उठाएंगे। 4 लोगों की दुखद मौत हो गई और सोनम वांगचुक पर तमाम तरह के आरोप लगाए गए, उनको गिरफ्तार किया गया। मेरे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए मौजूद हैं लद्दाख के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हनीफा जान साहब। आप तो खुद ले गए कई बार, क्या स्थिति है अभी? अभी अंडर कंट्रोल है, रिस्ट्रिक्शन लगी है, लोग परेशान भी है, इमोशन भी है और आक्रोश में भी है। जिस तरीके से 4 लोगों की जान चली गई वहाँ पे, वो भी बिल्कुल ओपन फायर किया गया उनके ऊपर, जिसकी हर किसी ने मजम्मत किया है लद्दाख में। इवन बीजेपी के भी लीडरशिप ने, हर किसी ने, एपेक्स के लिए हर किसी ने डिमांड किया है कि एक जुडिशरी फ्री एंड फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए और जो गलती हुई है उसको जो है वो सामने लाना चाहिए। और दूसरी बात, ओवरऑल जो एक सिचुएशन, जो एक बहुत ही एक अफसोसनाक वाक़या था एक लद्दाख की हिस्ट्री में, इस तरह का मैंने तो लद्दाख में ऐसे नहीं देखा हालात। लद्दाख की एपेक्स बॉडी ने साफ कर दिया है कि जब तक हालात सही नहीं हो जाते वो मरकजी हुकूमत से किसी भी बातचीत के लिए तैयार नहीं है। एपेक्स बॉडी के सदर थुप्स्तान छेवांग ने एलजी के नेपाली समुदाय पर दिए बयान और डीजीपी के जरिए सोनम वांगचुक पर की गई रिमार्क्स की उन्होंने कड़ी मजम्मत की। साथ ही उन्होंने नौजवानों पर कहा कि भरोसा जताते हुए कहा कि यदि वक्त है तो वक्त पर अगर बातचीत होती तो 24 तारीख की जो वाकया हुआ था वो टल सकता था। वहीं एपेक्स बॉडी ने पूरे वाकये के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और साथ ही साथ इसकी सुप्रीम कोर्ट के जज से, रिटायर्ड जज से जुडिशियल जांच कराने की मांग की। डीजीपी साहब ने भी प्रेस को संबोधित करते हुए ये कहा कि इसमें पाकिस्तान का हाथ लगता है। सोनम वांगचुक एंटी नेशनल एक्टिविटीज में मुलविस है। ये जो इल्ज़ामात हैं ये लद्दाख के लिए ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये हमारे लोगों को बहुत ठेस पहुंचा है, ख़ासकर हमारे युवा जिनको अगर ये सड़क पर पहुंचाए तो इसका पूरा जिम्मेवारी गवर्नमेंट के ऊपर है। अगर गवर्नमेंट ने टाइम पर टॉक्स किए होते, हमारी मांगों को पूरा किया होता तो ये हादसा होना नहीं था। और ये जो हमारे बच्चे जो सड़क पर आए मजबूर होकर ये प्रेशर कुकर का काम किया, इसलिए उस दिन ये उनके सब ने बड़ा निकाल दिया। जो कि हम किसी वायलेंस को हम सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये
हो गया और इसका पूरा इसकी जिम्मेदारी पूरा हम गवर्नमेंट के ऊपर डालते हैं। और जब तक हमारे ऊपर जो एंटी नेशनल का और पाकिस्तान के साथ हमारा जो कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हैं, एक टूल किट बनाने की कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट और गोदी मीडिया, इसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ट्रिब्यूनल ने यूएपीए के तहत केंद्र सरकार द्वारा मीरवाइज उमर फारूक की अवामी एक्शन कमेटी पर लगाई गई पाबंदी को बरकरार रखा है। बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने इस फैसले का स्वागत किया, खैर मकदम किया और मीरवाइज पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और पथराव का आह्वान करने के आरोप दोहराए। ठाकुर ने कहा कि मीरवाइज हुर्रियत का हिस्सा थे और उनके अलगाववादी विचारधारा को बढ़ावा देने के इतिहास को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी गतिविधियों में शामिल किसी को भी परिणाम भुगतने होंगे। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी आइडियोलॉजी को यहाँ लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। बैनर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, अवामी एक्शन कमेटी उसका हिस्सा थी और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ही है जो यहाँ पाकिस्तान को सपोर्ट करती है, जो पाकिस्तान यहाँ जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान बनाना चाहती है, या जिस तरह से उनके कैलेंडर्स आते थे, जिस तरह हड़तालें आती थी या जिस तरह से उनकी कालें आती थी, और अवामी एक्शन कमेटी उसका हिस्सा हुआ करती थी और वो भी उन कैलेंडरों में बराबर की हिस्सेदार होती थी। अब जिस तरह से ट्रिब्यूनल ने उस बैन को बरकरार रखा, जो होम मिनिस्टर की तरफ से रिपोर्ट आई थी, जिस तरह से होम मिनिस्टर ने इसको काला दम करार दिया, क्योंकि अवामी एक्शन कमेटी भी ही एंटी नेशनल एक्टिविटीज में शामिल रही है और है, इसलिए उसको बैन किया गया है। रुकन असेंबली शेख खुर्शीद को डोडा के जेल में बंद रुकन असेंबली महराज मलिक से मिलने से रोक दिया गया, जिस पर एआईपी ने नाराजगी का इजहार किया। अवामी इत्तेहाद पार्टी के साथ ही साथ तर्जुमान इनामुल नबी के मुताबिक शेख खुर्शीद डोडा के रुकन असेंबली महराज मलिक से मिलने के लिए कठुआ जेल पहुंचे थे, लेकिन जेल अधीक्षक और कठुआ के डिप्टी कमिश्नर ने उन्हें चौंकाने वाले तरीके से अंदर जाने से मना कर दिया। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये केवल प्रशासनिक दबंगई नहीं बल्कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर खुला हमला है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कश्मीर घाटी में कई पार्कों और पर्यटन स्थलों को फिर से खोलने के आदेश दिए हैं, निर्देश दिया है। इस फैसले का मकामी लोगों की तरफ से और साथ ही साथ सयाहती कामों से जुड़े लोगों ने इसका खैर मकदम किया है। आपको बताएं कि अनंतनाग में 5 अहम सयाहती मराकज़ हैं जो इस आवाम के लिए फिर से खोल दिए गए। मिथुन मनहास की बीसीसीआई सदर के रूप में नियुक्ति ने जम्मू कश्मीर में खेल बुनियादी ढांचे के विकास की नई उम्मीद जगाई है। पूर्व क्रिकेटर और बीसीसीआई की कई समितियों के सदस्य रहे रंजीत कालरा ने जम्मू में न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए कहा कि ये नया कदम जम्मू कश्मीर क्रिकेट के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि अब उम्मीद जगी है कि भविष्य में जम्मू कश्मीर में क्रिकेट अकादमी होगी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निखरने का मौका मिलेगा। रहने वाले मिथुन मनास जब से बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हैं, तब से एक नई उम्मीद जो है वो जम्मू कश्मीर के जो क्रिकेट लवर्स हैं, क्रिकेट प्लेयर्स हैं, उनमें जागी है। और अब उनको लगता है कि जो अच्छे दिन हैं, जो जम्मू के क्रिकेटर्स हैं, उनके आने वाले हैं। मेरे साथ पूर्व क्रिकेट प्लेयर और बीसीसीआई की कई कमेटियों में काम कर चुके रंजीत कालरा मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा उम्मीदें अब जगी हैं? देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जम्मू कश्मीर से मिथुन मन्हास जो हैं वो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट अब बन चुके हैं। इससे, जैसे आपने ठीक कहा, हमें बहुत इस बात की खुशी है और हमें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में जो क्रिकेट के बहुत सारे अभाव हैं, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, क्रिकेट एकेडमीज़ को लेके, प्रोसेसेस को मेन स्ट्रीम करने की जो ज़रूरत है, आई थिंक उस सब में अब बेहतरी आएगी। क्योंकि जब वो यहाँ काम कर चुके हैं पिछले 4 साल, तो सब चीज़ों को भली भांति खुद भी जानते हैं। तो आई थिंक वहाँ बीसीसीआई की पोजीशन पे जम्मू कश्मीर के लिए जो फैसले किए जाएंगे वो बेहतर तरह से ले सकेंगे और यहाँ में बेहतरी लाने के लिए हम पूरे उम्मीद हैं कि वो अच्छे कदम उठाएंगे। क्योंकि आप बीसीसीआई की कई कमेटियों में काम कर चुके हैं, आज तक जो ढांचे की बात की गई उसमें इतना काम नहीं हो पाया है। इसका फायदा मिलेगा कि बीसीसीआई अध्यक्ष खुद जम्मू कश्मीर से हैं? देखिए, इसका फायदा जरूर मिलेगा और मिलना भी चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा, खुद जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में काम कर चुके हैं, तो हर प्रॉब्लम को फर्स्ट हैंड जानते हैं। आई थिंक दैट विल कम हैंडी टू हिम व्हेन ही डिसाइड्स ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू जम्मू एंड कश्मीर। और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट एक बहुत पावरफुल पोजीशन है।
और मैं ये समझता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जम्मू कश्मीर के क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, यहाँ के खिलाड़ियों की बेहतरी को लेके, क्रिकेट एकेडमीज़ को लेके और बाकी हमारे जो मसले हैं आज तक फाइनेंसेस को लेके, बाकी वो सब सुलझाने में हमारी मदद करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि उनका जो टेन्योर है वो कामयाब टेन्योर रहे। देखिए, जहाँ तक बताने की बात है, आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है जो जिससे वो परिचित नहीं है। चीज़ों को भली भांति जानते हैं। अगर हमारी कोई सहयोग की कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो हम सब साथ हैं। मैं क्या, सब लोग साथ देने को तैयार हैं, बिकॉज हम सबका उद्देश्य क्रिकेट की बेहतरी है। तो आई थिंक ही विल गेट ऑल सपोर्ट एंड ही इज़ कॉम्पिटेंट इनफ टू अंडरस्टैंड थिंग्स एंड टू डिसाइड ऑन देम। तो बहुत ही अच्छा जो है एक कदम देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर में क्रिकेट एकेडमीज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं है मजबूत जितना होना चाहिए, लेकिन मिथुन मनाज के आने से अब उम्मीद जगी है कि ये जो कमियां हैं अब वो दूर होंगी। कैमरामैन सागर भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। टंगमग के टाउन हॉल टंगमग में सेवा पर्व के तहत मेगा पब्लिक आउटरीच का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम की सदारत गुलमर्ग के एसडीएम ने की। प्रोग्राम की शुरुआत एक बातचीत के सेशन से की गई और जिसके दौरान कई महकमों से जुड़े हुए मुद्दों और मांगों को रखा गया। कैंप में बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया और गांव की मुश्किलात के हवाले से रोशनी डाली। वहीं कई जो मसाइल थे उन्हें मौके पर ही उनका कलयकुमा किया गया, उनका मसाइल को हल किया गया। अच्छा है ताकि एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के दरमियान एक ऐसा मिलाप होता है, इसको हम बोल सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन एट डोर स्टेप ऑफ द पीपल। तो इसके अलावा भी मेरा ऑफिस बिल्कुल 24 घंटे खुला है कि कभी भी किसी को कोई भी ग्रीवेंस हो, कोई मसला हो, मसाइल हो, तो वो मेरे ऑफिस भी आ सकता है, उसका इजाला वैसे भी होगा। और मैं इंशाल्लाह आगे भी ऐसे प्रोग्राम ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे या जो भी फार फ्लंग एरियाज है जहाँ लोगों का थोड़ा बहुत इनकन्वीनियंट रहता है सेंटर पे या टंगमर्ग आने में, तो वहां पर भी मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे किस्म के प्रोग्राम हम मुनक्किद करें। करगिल में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार मुहिम के तहत विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन चोस्कोरी के पार्षद नासिर हुसैन मुंशी ने किया और मौके पर बीएमओ डॉक्टर जलील और गांव के वरिष्ठ नागरिक मौजूद रहे। शिविर के दौरान ग्रामीणों ने कई स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया और चोस्कोरी की इस पहल की प्रशंसा की और आभार भी जताया। तो ये तकरीबन करगिल के हर इलाके में मुनक्कद किया जा रहा है, तो जिसकी इनॉग्रेशन जो है पिछले दिनों पूरे यूटी लेवल पर, उसके साथ साथ जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पे जो है मुनक्कद हुई है। तो यकीनन बहुत ही एक अच्छा प्रोग्राम है। जिस तरह से आप नाम से ही जानते हैं कि स्वस्थ महिला सशक्त परिवार के नाम से इसमें जितने भी इश्यूज है फोकस हम कर रहे हैं ये फीमेल ओरिएंटेड जितने भी है, लेकिन इसके साथ साथ बाकी भी प्रोग्राम्स हमारा चलेंगे। यहाँ पे जैसे आपका आयुष्मान कार्ड बनेगा, हमारा आई चेकअप होगा, डेंटल चेकअप होगा, जनरल फिजिशियन हमारे आए हुए हैं, तो इस तरह के बाकी प्रोग्राम्स हमारा चल रहा है। वैसे ही ये हमारा प्रोग्राम जो 17 to 2 अक्टूबर तक है, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये प्रोग्राम चलेगा। तो हमारा ये ऑलरेडी प्रोग्राम्स हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं। उम्मीद करते हैं इस बार कि जितना हो सकता है इस प्रोग्राम के तहत आज के दिन जितने भी छुस्कुर एरिया में जितने भी है ये इस प्रोग्राम का फ़ायदा उठाए। बाकी मैं तहे दिल से अपने काउंसलर साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें बहुत ही ताउन दिया इस ऑर्गेनाइज करने में। थैंक यू ऑल। और जिनको हमें कैटरेक्ट डायग्नोस हो रहा है उनको हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करगिल पे बुलाएंगे और उनको वहाँ पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि इनको रिफ्लेक्टिव करेक्शन देके कि इनका विजन इम्प्रूव हो रहा है या कि कैटरेक्ट सर्जरी करने की ज़रूरत है वो देखेंगे। और जिनको डायबिटिक रेटिनोपैथी डायग्नोस हो रहा है उनको हम फर्दर टेस्टिंग के लिए वहाँ पे बुलाएंगे कि ओसीटी वगैरह वहाँ जो डायबिटिक रेटिनोपैथी में जो रेटिना का फर्दर टेस्ट होता है उनमें अगर कुछ दिक्कत तो नहीं है वो सब देख के इनको फर्दर हम इनको एडवाइस करेंगे। हम लोग आज एक स्क्रीनिंग कर रहे हैं नारी शक्ति अभियान के थ्रू, जिसमें हम लोग देखा जा रहा है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ यहाँ पे बहुत कॉमन है, खासकर हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और थायराइड में हाइपोथायराइडिज्म कॉमन है। उसका मोस्ट कॉमन यहाँ पे जो
कॉज है वो शायद से आयोडीन डेफिशिएंसी है, बट हम टेस्ट पे कंफर्म कर रहे हैं उस चीज़ को। उसके अलावा अभी तक हमने माइग्रेन के पेशेंट्स बहुत देखे हैं, जिसमें माइग्रेन हेडेक बहुत कॉमन है, और उसके अलावा COPD है, जिसमें हाई एल्टीट्यूड की वजह से सिकनेस भी यहाँ पे कॉमन चीज़ है। तो ये जो नॉन प्रेगनेंट एक तो जो काम होता है, हेवी काम जो होता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मैंने काफ़ी देखे 4-5 पेशेंट अभी उसी में आए, और यही वायरल इन्फेक्शन के पेशेंट्स मैंने यहाँ पे देखे। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। आपने PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के बारे में तो सुना ही होगा। आइए इसे अपनाने वालों से सुनते हैं इस योजना से लगने वाले सोलर प्लांट्स उन्हें किस तरह से फायदा पहुंचा रहे हैं। मेरा नाम अब्दुल हमीद राथर, बहुत बसान क्रालपोर। गो अगस्त 2024 पे तमो आय तमो कोर इंस्टॉल। बिजली बिलन मज गई वारिया कमी, स्पेशली ये समर सीजनस मज कमी। मे 300 या 400 या 500 पे भरन ज़्यादा खुद ज़्यादा। बेस बह बिजली ती इस्तेमाल करान ठीक पे। ये बह 1500 बिल या 2000 बिल भरान, 2000 पे मे गसान, तो मगर तथ बह भरान 300 400 या 500। तो बे वन टाइम सेटलमेंट असल रिकमेंड, स्ट्रांगली रिकमेंडेड टू एवरी हाउस होल्ड ऑफ द कश्मीर वैली। मेरा नाम गुलाम रसूल भट्ट, रोजान शाही हमदान कॉलोनी नाइक बाग। लोग यह सिस्टम 18 मार्च 2015 3 किलोवाट। अमे बासो कि मतलब यूनिटन मज आई कमी, मतलब वारिया फर्क आई अमे कि मतलब कोतान खसान फीस मो खसान कम, वारिया फर्क आई। यह मतलब इत पे कि मतलब अमिक यूनिट कंज्यूम गसान, मतलब तम ये गड़स मज, तो अमे फर्क। बे ब्या चीज़ कि मतलब अगर ये यूनिट रोजन सेव, तम लगन वंदस मज बकार। यह पे 1,64,000, मे बासान 94,000 आए वापस, 94,000 आए वापस। सिस्टम ठीक। बहुत बाकी लुकन तक अपील यसान पन एनर्जी बचा, यह लागू ठीक सोलर सिस्टम। फैब में हमने ये सोलर लगाया तो हमारी बिल बहुत आ रही थी 5-6 हज़ार की। फिर जब ये लगाया तो हमारा 5 kV है ये, तब से बिल बहुत कम आ रही है और हम अच्छा फ़ायदा उठा रहे हैं। तो लगभग 4 महीने हो गए। हमें मोबाइल एप्लीकेशन से पता चलता है कि हमारा ये कितना बच जाता है, कितनी कंजप्शन होती है, कितना मतलब स्पेयर रहता है, तो वो हमें मोबाइल एप्लीकेशन से पता चल जाता है। सोलर से हमारा बहुत फ़ायदा हो गया। हम लोगों को भी बोलेंगे कि आप सोलर लगाएं तो इसका फ़ायदा उठाएं। घर पे सोलर प्लांट लगवाने का क्या प्रोसेस है? कंज्यूमर को सिंपल सा एक प्रोसेस है, उसको ऑनलाइन जानना है PM सूर्यघर की वेबसाइट पे, वहाँ पे रजिस्टर करना है और अपनी बिल की एक कॉपी, अच्छी सी क्लियर कॉपी PDF कॉपी एक अपलोड करनी है। वेंडर उसको चूज़ करना है। नाउ जैसे आपने वेंडर को चूज़ किया, फिर उसके बाद एग्रीमेंट अपलोड होता है। वंस द एग्रीमेंट इज अपलोडेड, then the vendor has to install the articles. It is a whole online process. आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी गुजारिश है कि इसका अभी फ़ायदा उठाएं। ये स्कीम लिमिटेड है मार्च 2027 तक। सेठ दीनदयाल अपने बेटे से धंधे को लेकर बस एक ही बात बोलते थे, जिससे मौका चूका उसका धंधा सूखा। और मौका था बिजनेस को एक नई उड़ान देने का, तो हमने चौका मार दिया। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल जैसे चैनल के साथ अपने ब्रांड को जोड़ने के लिए advice.nw18.com पर लॉगिन किया और डिटेल्स भरते ही एडवाइस की तरफ से मिला तुरंत कॉल बैक। यही है मौका, मार दो चौका। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बड़ा विरोध प्रदर्शन। आवामी एक्शन कमेटी ने शटर डाउन, व्हील जाम का किया ऐलान। आधी रात से ही इलाके में इंटरनेट सेवा बंद। चुनाव आयोग ने नगरोटा और बड़गांव विधानसभा उपचुनाव को लेकर दिए
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको इस्तकबाल करते हैं। गांदरबल के स्कॉस्ट शोहम्मा परिसर में नूर आलम तूफानी मेमोरियल क्रिकेट कप का इफ्तिताह किया गया। जम्मू कश्मीर खेल परिषद की सचिव नुसरत गुल के नेतृत्व में कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय के गणमान्य और कश्मीर भर की टीमों ने हिस्सा लिया। इस आयोजन में डॉक्टर तूफानी की प्रतिभा और उनके योगदान को याद किया गया। वहीं यूनिवर्सिटी ने खेल भावना, टीम वर्क और प्रतिभा को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। हम गांदरबल वेटनरी यूनिवर्सिटी में ये एक आउटरीच प्रोग्राम है यूनिवर्सिटी की तरफ से टू इंक्लूड स्पोर्ट्स एज पार्ट ऑफ देयर करिकुलम। हमारी हर वक्त कोशिश रहती है कि कहीं पे भी जो स्पोर्ट्स इनिशिएटिव है हम उनको सपोर्ट करें, हम उनको ऑर्गुमेंट करें, हम उनको गाइड करें। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इंशाल्लाह वेटनरी जो ये हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, हम उनको काफ़ी चीज़ें कंसल्ट करेंगे, उनको सजेस्ट करेंगे ताकि यहाँ के बच्चों के लिए भी एक फिटनेस का एक जरिया बने, माध्यम बने। बहुत अच्छा लग रहा है और इस लेवल के टूर्नामेंट यहाँ पे होने चाहिए। और हम यहाँ पे खेलते हैं क्योंकि हम इंटर्न्स हैं, वी आर प्रोफेशनल स्टूडेंट्स, और हमें इतना टाइम नहीं मिलता है क्योंकि हमारी जो वर्क लाइफ है यहाँ पे बहुत हेक्टिक है, एग्जाम्स भी बहुत हेक्टिक होते हैं और हमारे लिए खेलना मतलब मुश्किल होता है, उतनी प्रैक्टिस भी नहीं होती है। बट लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर आवर स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारी स्टूडेंट की टीम है। वी आर नॉट प्रोफेशनल क्रिकेटर्स बट वी हैव दैट एंथुसियाज्म एंड वी हैव दैट ज़ील इन अस। तो इस हिसाब से हमारे यहाँ आज जो मेहमान खुसूसी थे डॉक्टर मोहतरमा नुसरत गुल जी, तो उन्होंने काफ़ी सराहना की इनको, और उन्होंने ये भी कहा कि मतलब स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप यहाँ होना चाहिए, उसके लिए वो भी हमें सपोर्ट दे देंगे। तो उनका भी सपोर्ट से यहाँ पर थोड़ा क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाएंगे, और बाकी स्पोर्ट्स का भी एक इंडोर स्टेडियम के लिए उन्होंने कहा कि मतलब यहाँ होना चाहिए। तो हम आला हुकाम से आगे भी गुजारिश करेंगे कि मतलब कुछ स्ट्रक्चर यहाँ डेवलप करें जिससे हमारे बच्चे और बाहर जो जितने भी इलाके हैं उनके बच्चे भी मुस्तफीद हो जाए। पुंछ में सेवा पर्व के मौके पर मोहल्ला कामसर के जियाउल उलूम हाई स्कूल में एसडीआरएफ और नगर पालिका की ओर से स्कूली बच्चों को आपातकालीन स्थिति में राहत और बचाव कार्यों की जानकारी दी गई। बच्चों को रसोई गैस सिलेंडर में आग लगने पर उसे कैसे बुझाया जाए और ऊंची इमारत में फंसे घायल लोगों को सुरक्षित नीचे कैसे उतारा जाए, इसका प्रभावी प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पालिका अधिकारी खलील अहमद बांडे ने किया और बच्चों में आपदा प्रबंधन और बचाव के प्रति जागरूकता बढ़ाई गई। कोई इंसिडेंट हो जाता है और उससे अपने आप को कैसे बचाया जाए, और यहाँ 6 बच्चों को अवेयर किया गया। मैं इस मौका पर अपने जो एग्जीक्यूटिव चीफ हैं बांडे उनका और एसडीआरएफ की टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ आज विजिट किया और उन्होंने बच्चों को अवेयर किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इस तरह के इनिशिएटिव गवर्नमेंट लेती रहेगी और खासकर जो हमारे बच्चे और बच्चियां हैं उनको अवेयर करना आज के दौर में बहुत जरूरी है। फिलहाल